चले जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो जी आज रात जो है हम पहुंच गए थे यहाँ पे अपने क्वारंटीन होटल में, और ये सहरी का टाइम है। उसमें अब हमें क्या आया है सहरी में ये दिखाते हैं। और मैं बनाऊंगी अभी कॉफ़ी और चाय, उन्होंने भेजी भी है, लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा भी बना लूँगी साथ में। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्वारंटीन का व्लॉग कैसे स्टार्ट करना है। चले आप भी आ ही जाएँ। क्वारंटीन के व्लॉग का मेरा बड़ा वसी तजर्बा है। मेरा पूरे 14 दिन उस अपने घर में, अब याद होगा कि मैंने जो बनाया, तो मेरी हेल्प लो अगर वो बनाना, चूँकि एक ही जना बनाएगा तो मेरा नहीं मूड बन रहा बनाने का, तो तुम अपने लिए बना लो, लेकिन मेरे से टिप्स लेते जाओ। चले सहरी करें हमारे साथ क्वारंटीन में, और इफ्तार जो है जैद के साथ करें। मेरी अखां क्यों रेड हो रही हैं? पता है, एक तो तुम देख के अखां जो खून उतरे होता मेरे समझ में देख रहे वाकई लाल लाल नहीं है अखां। सबसे पहले ये कॉफ़ी और टी है, और टी अपनी मर्जी से उन्होंने यहाँ पे फ्लेवर रखे हुए हैं तो वो बना लें। और ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी में दूध होंगे ना इसके साथ। हाँ, ये तो मिल्क और वो क्रीम और मिल्क आपने जो यूज़ करनी है ये वो है। खोल के दे दें, खोल के दे दें। अच्छा, खोल के दे दे। क्योंकि मैं अपने कैमरे में अपनी सही ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ कैमरे में रखना सीधा कि नहीं। चलो ठीक है। यकीन करे मास्क पा के नक तो इतने ना इस तरह हुण भी इदां लग रहा कई मरतबा कि जिदा मास्क पाया मैं 2-3 मरतबा लाने की कोशिश की, सीधा मुंह ते हाथ लगा, उंगलियां लगी हर वक्त ऐसे लगता है मास्क पहना हुआ कोई भी आप काम को यूं करके मालूम हमने कब से मास्क पहना, मेरे को से जो निकले मास्क पहना है, इसमें से एक स्पून या कुछ निकाला। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हो। सबसे पहले तो अपडेट वो कर दो ना, पहला बुला गया कि अल्लाह का जो शुक्र हुआ जिस तरह पहुंचे। वैसे मेरा ख्याल किसी को नहीं किया है तुमने कि नहीं? वो सारी डिटेल तो उसमें आ चुके हैं। तो फर्स्ट पहला यहीं पे बन रहा है। अब पहला ये बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह हम खैरियत से पहुंच गए। और आप देख ही रहे हैं, जाहिर है आप सब ने इतने दुआएं की, इतने क्वेश्चन है आप लोगों के सबके। किसी की फैमिली आ रही है, किसी के मदर आ रही है, मदर इन लॉ आ रहे हैं, उन सबको डिटेल चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम साथ साथ आपको देते रहेंगे, उसकी आप फिक्र ना करें। उनको हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ ये नाश्ता भी बनाते जाएं। आप खोल के दिखाएंगे क्या क्या है। अच्छा भी, एक तो इसको खोल भी दूं ऊपर से ऐसे। हाँ हाँ, ये आपके इसके अंदर लगने के लिए, बैगन के अंदर वो नहीं बनाते हैं जो बैगन। चलो, ये तो वैसे भी दिख जाता है। ये सैलड साथ भेजा इन्होंने, और ये क्या चीज मंगाई है? मेरे मैं कैमरे तो बहुत खतरे खतरे दे पोजीशन तो मैंने बड़ा वो लगता अजीब है। मैं भी थोड़ा रहा ना कैमरे मेरे तो बगैर कादा तेरा ब्लॉग कादा। आप सबके ये भी क्वेश्चन थे कि हम कैसे यहाँ पहुंच गए अगर पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद थी। हाँ, फ्लाइट्स बंद थी, लेकिन इनडायरेक्ट फ्लाइट नहीं बंद। जैसे PIA बंद है, और तो कोई पाकिस्तान से डायरेक्ट आती नहीं, तो PIA ही आती है, तो वो बंद होगी। PIA को मैंने सुना है यहाँ से छोड़ा ही नहीं था जाने के लिए, 24 को यहीं पे फंसी रही है PIA। और तो वो हम इनडायरेक्ट का रिस्क लेके आए और पहुंच गए माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह। बच्चों का निकल जाए जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन उसकी कहानी भी आपके साथ शेयर करते हैं रस्तों में। वैसे तो ब्लॉग हमने बनाया है, ऊपर जा रहे हैं। ये दाल भी और साथ ही पराठे टाइप की चीज़ ये कह लें, ये साथ बेगल कह लें, तो काफ़ी। बेगल मैंने जैद के लिए बनाए मंगवाए थे कि बहुत अर्सा हो गया जैद को खाने नहीं खाए। ये 2 योगर्ट जिसको कहने मीठे टाइप के होते हैं, जैसे भी तो होते हैं। ये जैद ये फिलाडेल्फिया क्रीम चीज इसमें जाएगी, अच्छा, गुआकामोले जाएगी, और ये सैलड पूरा जो भी आपको वो डालना है गुआची मूली ने साथ ना चले कदों दी पीछे लगी है। ये तो मुझे पसंद है तो इसलिए। और मैंने अपने लिए ये पराठे शराठे ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैंने तो कल से, वैसे खाना इनका रात का भी अच्छा था। उसमें चने मैंने मंगवाए थे विद बासमती राइस थे। फिश तो मैंने जैद के लिए मंगाई थी, मुझे नहीं पता कैसी थी, लेकिन काफी बड़ा पोर्शन था, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा पोर्शन था। नहीं ठीक था। वो साइमन फिश थी, बड़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि खाना तो अच्छा था, ठीक है। अच्छा, मैं वो छोटा एक मुड़ा सा है वो इधर लाऊं ना, आसपास कैसे बोला है, या हम उधर रख के इसके बीच में बैठते हैं, एक सोफे पे बैठ जाएगा, एक। चलो ऐसे करते हैं, इसको रोको यहाँ से झुका दिया। हाँ, बंद करो। अब देखो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ इस तरह। आप वहाँ बैठ जाएंगे, आप पूरे आएंगे।
ਓਏ ਪੂਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੋਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ नहीं नहीं इतना भी पतला नहीं है तू जैसे खाना तो खाना ना ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ जैसे हिसाब ਨਾਲ तेरी खुराक है ना ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਫੇ ਸਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਛੋਟੇ ਪੈਣੇ ਇਹ ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ फिर आपका मोड़ दबाएंगे देखा जैद को देखते जाएगा ना आप फोन उसके आगे और भी वो जब वीडियो में बंदा आ नहीं रहा इस कैमरे को कहाँ सेट करूं मैं सीट करूं सीट ना करें आप सीट ना करें और आप ये देखें मैंने आपके लिए कितनी सारी 7 अप मंगाई हैं ना अब तू तो मारने की कोशिश कर रही है पूरा मेनू देख हुन सही आया कैमरे से हुन देख जरा मैं चाहे मैं यार रखती हूँ इधर में है ना हाँ अब सही है ऊपर करें थोड़ा सा और ऊपर करें आप कटेंगे हाँ बस ना मैं तो नहीं कटना चाहिए जो मर्जी हो जाए कमरा कट जाए तू कट जाए खाना कट जाए मैं होना चाहिए मैं तो मैं चाहे इस तरह चलेंगे अब शुक्र है आपकी चाय नीचे रखोगे इधर ही रख मुझे पकड़ाओ कहीं नहीं जाती चाय उन्होंने जान नहीं देना यहाँ पे रखो अच्छा आगे ये चाय पिए हमारे साथ बस असल अपडेट यही है कल भी एक ने मुझे मैसेज में कहा वो बेचारा दाहिर है उसकी मदर ने कहीं जाना था कहता गए तो कैंसिल फ्लाइट है कैंसिल ज्यादातर वही हुई है जो डायरेक्ट थी जो डायरेक्ट और या एक और बता दो सिर्फ डायरेक्ट नहीं बड़ी पते की बात है कि वो फ्लाइटें जो इनडायरेक्ट तो थी लेकिन उन कंट्रीज के पास रैपिड इसका कोविड टेस्ट का रैपिड वो नहीं थी फैसिलिटीज नहीं थी रैपिड मतलब जल्द आपको विद इन आवर और 2 आवर्स के दरमियान आपको उसका रिजल्ट भी दे दे तो वो अबू धाबी वालों ने स्पेशल अरेंजमेंट किया जो अब तक मुझे पता है दूसरे कंट्रीज नहीं कर सके या नहीं किया हो या वो विलिंग नहीं होंगे कतर का मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे एक ने बताया कि बंद हो गई और एमिरेट बंद हो गई वजह कि वो इनडायरेक्ट फ्लाइटें ज़्यादातर वो है पाकिस्तान से ये आते हैं लोग ज़्यादा जाते हैं इससे तो मैंने तो सुना था पीआईए तो शायद वैसे ही बंद है नहीं जा रही पहले की अब अपडेट नहीं मुझे पता तो इस वजह से इन्होंने जो कि स्पेशल अरेंजमेंट किया तो उसकी वजह से हम निकल आए और मुझे ये लगता नहीं है कि इनका ये अरेंजमेंट ज़्यादा चलेगा अल्लाह का शुक्र है कि हम तो निकल आए लेकिन आप सोचें कि 6 घंटे जिसको ये कह रहे थे 1.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी वो ऑल टुगेदर 6 आवर्स में आई और हमें उसका प्रिंट आउट जहाज में आखिरी मोमेंट पे जहाज के अंदर उन्होंने प्रिंट आउट दिया कि आपने कैनेडियन वहाँ इमिग्रेशन में आपने वो दिखाना है जाके कि हमारा हुआ है टाइम भी अच्छा उसमें ये बता दें कि हमने जब कहा था कि उन्होंने हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जब हमने उन्हें कहा कि उसका कोविड टेस्ट का क्या हुआ अबू धाबी में उन्होंने कहा नहीं मैंडेटरी है वो करना ही था लेकिन जब हम बोर्डिंग के लिए गए बुलाया तो हमारे वो सेंसर आ रहा वो बीप करने लग गया फिर उन्होंने हम सबको वापस बिठाया फिर हम 2 घंटे बैठे रहे फिर उसके बाद उन्होंने वो कोड हमारे फोन पे भेजे और खैर ये है कि अमला उनका बहुत हेल्पफुल था बहुत मतलब लोगों को जिनको नहीं आ रहा था करना तो उन्होंने सब हेल्प की उनकी हेल्प करके कि कैसे डाउनलोड करना है क्या फिर हमें ये प्लेन में इन्होंने इनके प्रिंट आउट्स दिए प्लेन में क्यों बंद कर वो रोशनी उधर से कैमरा पकड़ रहा है हमारा फेस सामने क्लियर होना चाहिए इतनी रोशनी जितनी घर बस काफी है इसको बंद इसलिए किया कि पीछे ये भी लगा है हाँ ये तो मैं लगा लेता हूँ एक पे आप लगाए एक पे मुझे तो वो टाइम जाया की बजाय एक जन अपडेट करता रहे तो ये आपको बता दिया ये क्या था मटर और आलू है वेजिटेरियन और ये पराठे हैं ये भी आलू मटर के भरे हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि प्लेन का और होटल का खाना जो है ना अगर चिकन ना ले आप तो वेजिटेरियन फिर भी खाने जैसा होता है ना चिकन में पता नहीं तो स्मेल सी फील होती है और फिर उसके साथ खास तौर पे अगर ये आलू जो पोटैटो वो जब बॉयल करके वो लाते हैं तो वो अजीब सा फील होता है बहरहाल कल तो मुझसे भी नहीं खाया गया हालांकि मैं तो जहाज का कोई खाना छड़ता नहीं जरा जिन्ना बर्तन साफ करके दिंदा उन्होंने कल मुझसे भी वो यकीन करें वो आस या यूं कह लो कि साथ जो दूसरा बंदा बैठा हुआ कहने मुझे मैंने नहीं खाना मैंने तो मेरा भी दिल ऐसा हुआ कि मैंने भी नहीं खाया आसमानी ये लोग जहाज में ना कम ही खाते हैं कोई ऐसा सैलड लाइबा को तो आपको पता इशू है वैसे ही बिल्कुल वो तो बिल्कुल नहीं खा सकते इसको नौदिया शौदिया क्या कहलाता है वो नौशिश होती है वो अच्छा ये हो गया और ये गुआची मूली पड़ा है चलिए नहीं बटर ऑमलेट और नहीं इन्ना बटर की खाना नहीं प्लेट है तू हुन तो जरूर तू कहंदी छेती तोड़ना मैनू
दोनों बस एक लगा लिया बहुत है। ये भी खाए ना आधा, आप ये खाएं आधा वो। मैंने देखा अब तेरी मोहब्बत जड़ी जागदी है ना, वो इदां दे कमां च जिच मेरा नुकसान होए तो फौरन दुनिया तो चलदा होवां मैं ना, इस तरह का काम नहीं करना मैं। तू जेड़ी चीज तू मैनू सबूती पेश करती है ना, ये फार्मूला मैं इस तरह रखा है, दुकानदार कपड़ा ये ले लें इस जैसा तो आपको मिलेगा नहीं, मैं कभी नहीं लेता हूँ। ये फार्मूला हुण तेनों हासा नहीं आ रहा, बंद कर दे ब्लॉग फिर जे तेनों हासा नहीं आ रहा तो ये कोई एडी गल भी नहीं आशा होगी। इसलिए नहीं आ रहा हाँ कि वो तो दुकानदार है, चीजें बेच रहा हाँ। है, मैं कोई दुकानदारी में चीजें ना नहीं बेच रही। इतना भी भरोसा नहीं करता, मैं नहीं करता भाई। कैमरा बंद होते ही खा लेंगे, ये तो आपको पता लग ही गया ने। देखा असली है, देखो यानी कनाडा में ये यहाँ की आबो हवा ऐसी है। अभी पहुंचे हैं, घर नहीं पहुंचे अभी से टोन इसका बदली हो गया। उत्थे किस तरह बिल्कुल प्योर देसन बन के बैठी हुई थी पाकिस्तान। अब आपने नाश्ता करना है कि जाना है यहाँ से उठ के? ज्यादा टोन मुझे बताई तो मैं भी टोने सारी बता दूंगी आपकी, फिर नहीं बोलना। कौन सी मेरी चाहिए कि कोई से भी लेने मैं तो। अच्छा ये कॉफी तो मैं इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन कॉफी सिर्फ ये कि वो है आप बंदना लड़के ये फाड़ दूंगा ये मेरी है, लेकिन मैं आप पी लूंगा बेफिक्र रहे। लेकिन मैं थोड़ी सी कॉफी इसलिए ले रही हूँ कि कल से हमने पी नहीं, कल हमने आखिरी चाय पी थी कराची एयरपोर्ट पे, और वो भी ठीक थी, इतनी कोई मजेदार नहीं थी, लेकिन प्लेन में तो मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, तो बहुत ही उससे बंदा बेहतर है ब्लैक टी पी ले, ब्लैक कॉफी ब्लैक टी प्लेन में पी ले। हाँ बड़ा काम है, चाय एडी दूर रखने जा रहे हैं, क्या तेरा डी ने जाइए टेबल पे बैठ खांदे। आप भी बड़ी जल्दी भूल गए, यहाँ टेबल है कुर्सी, वहाँ मंजी पे भी बैठ के खा लेते हैं, यहाँ आपको टेबल कुर्सियों पे भी नुक्स नजर आ रहे हैं। अब बोले बिल्कुल नहीं खाने दो। मैं खाऊंगी थोड़ा देर, नहीं पहले खा लो, मैं बात करता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर्स हैं, मदर इन लॉ या कोई, अगर आप उन्हें कंसर्न से बुला रहे हैं, फिर तो उन्हें कहें कि किसी भी कॉस्ट पे वो आ जाए। देखिए कॉस्ट आप लोग सब पूछ रहे हैं, कॉस्ट फ्री मतलब कुछ भी नहीं पड़ेगा, कॉस्ट लगेगी। अगर आप उनके लिए कंसर्न है कि वो आपके साथ हो, फिर तो आप वो उनको फौरन कह के फौरन आ जाए, है ना। फिर उसके लिए देखें, हम भी अल्लाह का नाम लेके निकले और अल्लाह ने माशाल्लाह आसानियां पैदा कर दी हमारे लिए, हम खैर खैरियत से पहुंच गए। मुझे दो चीजें ऐसे अपने तौर पे नजर आ रही, एक तो ये कि हो सकता अबू धाबी ये भी इनडायरेक्ट फ्लाइट जो जैसे इनको ये बंद कर दे, ठीक है, अबू धाबी से जो भी लोग जा रहे हैं सीधे वो जाने वाला बात है, कर सकते हैं। दूसरा ये कि इस कोविड टेस्ट के इसके लिए इनको और इससे ज्यादा और अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, वरना ये उसको मीट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। और देखते हैं ये कब तक चलता है। हमारी बहरहाल ये पहली फ्लाइट थी, तो शुक्र है कि जैसे भी दिक्कत हुई। आप ये सोचें कि उनके काउंटर पे, बोर्डिंग काउंटर पे 2 बंदे खड़े होते हैं, एक दो अंदर चेक, कोई कम से कम 10-12 लोग इनके, कोई उससे बात कर रहा, वो उससे बात कर रहा, वो उससे बात कर रहा, वो उसको फोन कर रहा, ऐसी अफरा तफरी पहली हुई। लेकिन अभी भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ इसको भी उन्होंने किया है, इत्तेहाद वालों ने इतनी वहाँ भाग दौड़ करके फाइनली हमको निकाल तो दिया ना। अब बात की है पॉलिसी चेंज कर दो अलग बात है, लेकिन अगर पॉलिसी चेंज नहीं है और आपने कहा जी हमने, फिर आप करें ना स्पेशल अरेंजमेंट, जो कि उन्होंने किए, लेकिन फिर भी उसमें अब उनको पता लगा कि ये भी एनफ नहीं है। तो वो सवाल उस लड़के का या जिसका भी था, मैंने बता उसका यही था, वो कह रहे उनको क्यों भेज दिया कैंसिल, हो सकता उनकी एमिरेट हो सकता उनकी कतर एयरवेज हो, टर्किश एयरवेज हो। हमारी जो अब तक मुझे पता है, कह रहे अबू धाबी वालों ने ही ये स्पेशल अरेंजमेंट ये किए हैं। अब आज एक ने किसी ने मैसेज में कहा जी नहीं, अब गवर्नमेंट कनाडा ये कह रही है कि हम रैपिड जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये भी तो अब एक कमेंट्स में कहा, तो ये हाँ ये देखो बच्चे भी हाँ। कह रहे थे कि आप निकले, अभी रूल मंडे हो को रहे। होंगे, आप निकल जाएं, आप निकल जाएं। अब उनको इसमें शायद शक हो रही है कि रैपिड वाले में कहीं ऐसा नहीं हो, पता नहीं रिजल्ट सही दे रहे नहीं दे रहे, जो भी है ये कमेंट्स में भी है। और ये हमारे बच्चे भी बहुत जल्द अफरा तफरी मचाई हुई थी। और दूसरा, हम कराची में थे, एक न्यूज की एक कटिंग आसवा के भाई ने भेजी, जरा मुझे नहीं पता वो कौन सी खबर थी, कौन सा मीडिया था, कौन सा, उसमें ये लिखा हुआ था कि अब गवर्नमेंट मैंडेटरी ये कर रही है कि आपने ब्रेक जर्नी करनी है 3 से 4 डेज हर कंट्री में, जब आप डायरेक्ट अगर नहीं जा रहे, डायरेक्ट तो वैसे बंद हो गए,
अब फर्ज करें टर्किश है, उसने एग्जाम्पल में भी कहा, बोला फॉर एग्जाम्पल तो आपने 3 से 4 दिन इस्तांबुल में रुकना है मैंडेटरी। आपका टिकट ही इस तरह होगा कि आप यहाँ से गए 4 दिन स्टे वहाँ, और उसके बाद और इस दौरान आपका कोविड टेस्ट होके आराम से उसकी रिपोर्ट जो 48 से 72 घंटे में, जैसे अननॉर्मली कहते हैं, आती है। इवन कनाडा जैसा कंट्री ये भी कहता है कि 48 आवर्स में मिनिमम हम आपको रिपोर्ट देंगे। जैसा कि हमें उन्होंने किया है। अब 3 दिन हम यहाँ रहेंगे, 3 दिन के बाद फिर हम जब घर चले जाएंगे तो 8 दिन बाद उन्होंने हमें दिया है, उसको हम अभी डिटेल खोलेंगे, पढ़ेंगे कि हमने ही करना है या किसने करना है। तो वो हम करके कोविड टेस्ट, ताकि 8 दिन बाद, जैसे ये लोग कहते हैं कि सिम्टम शो होते हैं, तो उसके बाद फिर ये हमें कहेंगे कि हाँ आप 14 डेज पूरे करें और ख़त्म हुआ आपका क्वारंटीन। तो ये चीज़ है। तो कनाडा में इसीलिए नहीं फैल रहा। देखें, हम गवर्नमेंट को बुरा भला तो कह रहे हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट देखे ना हमारे लिए कितनी आसानियां भी पैदा कर रही है, हमारे लिए एफर्ट्स कर रही है, सख्तियां कर रही है ताकि हम। लेकिन इंडिया पाकिस्तान में देखें, बस बहुत अफसोस के साथ इंडिया के लिए कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा बेचारे लोग जा रहे हैं जान से, लेकिन तकलीफ में है, या यूं कह लें तकलीफ में। और पाकिस्तान में भी अब एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता कैसे चले कि ये कोविड का बंदा मरीज बीमार तो है, मेरी तरह वो खांस तो रहा, लेकिन उसको जब तक टेस्ट नहीं होगा। हमारे पाकिस्तान में स्पेशली अभी भी टेस्ट की रेशो वो नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। कोई इसको वो ना ले पर्सनली, लेकिन पता तो आपको जब ही चलेगा ना जब टेस्ट होंगे कि हाँ भी ये इतने 20 टेस्ट किए, उसमें से 5 आदमी कोविड का निकला है, या 2 आदमी निकला है, या 1 निकला है, यानी 1%, 10%, 5%, ये जब भी पता चलेगा जब आप टेस्ट ज्यादा करें। अच्छा, फिर हम जब डरते हैं, जैद को इतनी शदीद खांसी थी, मैं जैद से कह रही थी आप खांसी नहीं, लोगों को पता चलेगा। लेकिन देखें कितने जैद के टेस्ट हुए, पाकिस्तान में हुआ, कराची, अबू धाबी में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। सो फार अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम ऐसे डरना नहीं चाहिए कि किसी को खांसी है तो उसको कोविड है, कोविड और उसके करीब ही नहीं जाए। हाँ। मैं अपनी खांसी का रीजन, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप लोग हम लोग कई मरतबा हंसी मजाक में उनका कहते तो हैं, लेकिन आज से 24 साल तो हो गए वही डॉक्टर माशाल्लाह। उसने मुझे पॉइंट आउट किया कि आपको मोहम्मद साहब बोला, आपको आप जो ये खांसी आप कोई शरबत ना पिए। आप कहो ना मैं शरबत ही पीता रहूं, तो वो अनलेस के वो शरबत जो एजमा से रिलेटेड कोई, बोला आपको असल में बहुत सीवियर तो नहीं है, बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन आपको एजमा है। और एजमा के अंदर भी बोला आपको सांस का जिसको प्रॉब्लम होता है उनको खांसी आती है, जब उसकी ये नालियां वगैरह उसमें कोई सोजिश हो के या जो भी रीजन होते हैं उसकी वजह से। तो एजमा वालों को वैसे भी सांस की तकलीफ तो होती है, तो बाबा उनको खांसी भी साथ आती है ना। जो अब मैंने अभी मुझे याद जहन में आया, मैं 2-3 दिन से अपने पफर्स जो है वो नहीं ले रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो मेरी खांसी है, ये मेरी इस गलती की वजह से मैंने 3-4 दिन भाग दौड़ उसमें बफर लेना, हालांकि मैं यहाँ से लेके गया था कनाडा से, मैं 3-4 दिन से वो नहीं ले रहा हूँ, जिसकी वजह से अभी भी आप देखते हैं बात करते हुए मुझे एकदम खांसी। तो वो असल एजमा रिलेटेड खांसी है, वो उसका जुकाम फ्लू और उन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है। और इसने आसमानी तो मेरा मुंह ऐसा बोला, खबरदार जे खंगिया इन्होंने जहाँ हाथों उतार देना। ये मुझे डराती रही जो चले। मैं तो जोक कर रही थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप ये ना समझे किसी को फ्लू है या खांसी है तो आप उससे डरते हैं, तो वो डरी जाए बेचारे को उसको। क्योंकि जिनको एजमा बेचारों को उनको सांस लेने की तो वैसे ही तकलीफ होती है। जैसे जैद को है, जैद की बहन को बहुत शदीद होता है, जैद को इतना शदीद नहीं है, लाइबा को होता है, वर्कआउट करे तो भी उसके लंग्स जो है छोड़ देते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये इस तरह के पेशेंट हैं कि इन पे देखें कोविड सबसे ज्यादा असर है, इनके लंग्स वीक हैं तो इन पे अटैक ज्यादा कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये देखें, मैं आपके सामने हूँ, बच्चे हैं और भी, या मेरी अपनी बहन का पाकिस्तान में, खुदा का शुक्र है ये इतना इनकी साइंटिफिक इनकी जो रिसर्च है अपनी जगह पे, कुछ ऊपर वाले की भी रिसर्च को भी हमें मानना चाहिए कि जितना सीवियर एजमा मेरी सिस्टर को है, अल्लाह ना करे कि ये शायद कोविड का सबसे पहले अगर पाकिस्तान में कोई अटैक होता तो शायद बेचारी उस पर होता। खुदा का शुक्र है वो ठीक है। उनकी पूरी फैमिली को फर्स्ट वेव जब आया था सबको हुआ, सिवाय उनके। यार ये कमाल वाली बात देखें, यानी उनके बच्चे हजरत है, 2 बेटे उनको हुआ, फिर उनकी मेरे ख्याल होने वाली एक बहू उस बेटे की जो मंगेतर उसको भी शायद हुआ। आप ये सोचे सबको हो गया उसके घर में, लेकिन मेरी बहन को जो इतना सीवियर उसमें उसको नहीं हुआ।
तो ये फिर हमें ऊपर वाले की जात पे भी कुछ वो रखना चाहिए। ये नहीं है कि बस इसको हुआ इसको नहीं हुआ। एक मिसाल अभी इनको दी मैंने कल, मंसूर चीमा हमारे जो दो फैमिली फ्रेंड है, दोस्त है, जिनके घर हमने आखिरी इफ्तार भी किया, डिनर भी किया। उसने कहा जाने से पहले था भाई बड़ा उसने तो खैर उसने भी बताया कि कराची में उसका बेटा वो डॉक्टर, वहाँ जिस पेशेंट को इन्होंने इस किस्म का, अगर मैं बात थोड़ी भूल ना रहा हूँ क्योंकि वो भी देखें, मुझे जो समझ लगी, मैं मेरा ध्यान दूसरी तरफ भी था कल परसों, तो उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल में एक मरीज को इन्होंने किसी को ट्रीट किया, बाद में पता चला उसको कोविड निकला, खतरनाक किस्म का, बहुत ही खराब हालत उसकी। उन्होंने हॉस्पिटल को फटाफट अपने जो भी डॉक्टर सबको बुलवा कहते भी ये तुम उससे कांटेक्ट में हो तो तुमको भी होगा। वो खुदा का शुक्र उसको कुछ भी नहीं। उनके घर वालों अफरा तफरी बच गई। उनकी दादी बेचारी वो बच्चे की वो रोने लगी, मंसूर की वालदा कहने लगे भी ये बच्चे को बुलवा फाइनली टेस्ट कराया, वो कुछ भी नहीं उसको। कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि आप करीब गए और आप बस ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए अपने डॉक्टर, नर्सेज, जो भी अमला जो करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, सब उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनका हौसला देखें, उनको फेस करते हैं हम, जिनको कभी इनको हो सकता। याद आया उस वक्त मैं कहने लगा था, मिस कर गया, स्किप कर गया। एक तो यह है ना कि मैंडेटोरी अगर ये 3 से 4 दिन ब्रेक जर्नी आपको हर सूरत करनी है, ये उस तरफ को उसका था कि कैनेडियन जो कंट्रीज बैन लगा रहे हैं ये वो करें। ये नहीं कि सबके लिए फर्ज करें तो यूएस जाने वाला तो यहाँ से अबू धाबी वो नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं होगा, लेकिन उन कंट्रीज के लिए जो मैं समझता हूँ जिनको जो बैन लगा रहे हैं, तो वो खबर कनाडा के लिए थी कि वो कह रहे हैं कि इसको मैंडेटरी करेंगे, 3 से 4 दिन आप बीच में ब्रेक जर्नी करें, उसके बाद आराम से टेस्ट करवाएं, फिर उसके जा रहे। तो मैं एक बात और कर रहा था कि अब हो सकता है एयरलाइन अपनी पॉलिसी में अगर बहुत ज्यादा बड़ी, जिसको हम ड्रास्टिक चेंजेस कहते हैं, अगर वो नहीं तो कम से कम वो ये आपका ब्रेक, खास तौर पे ये मिडिल ईस्ट की हमारी जो एयरलाइन हैं, ज्यादातर हम लोग इधर के ये इसको यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इंडियन पाकिस्तानी कोई भी हो अगर वो इस एरिया में है तो इसी को यूज कर रहे हैं। खास तौर पे ये इत्तेहाद और एमिरेट। इत्तेहाद जरा थोड़ी सस्ती पड़ती है उससे, मेरे जैसे बंदे के लिए इत्तेहाद ठीक है, और को एमिरेट तुम्हारे पसंद है और इत्तेहाद बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज शुक्र कर रहे हैं कि इत्तेहाद से थी, तो वो इसलिए कर रहा हूँ, उसकी होता तो बंद हो जाती, तो वो वैसे बंद हो जाती। तो ये हो सकता है कि अब ये जो इनका वहां ले ओवर जिसको हम कहते हैं कि जब ट्रांजिट के लिए एक जहाज से आपने दूसरे जहाज में बैठना है उनका, क्योंकि ये लोकल यहाँ से एक किस्म की लोकल फ्लाइट इनकी वहां उतर गई, उसके बाद दूसरा जहाज आपका चाहे यही है चाहे डिफरेंट, तो इसके दौरान का जो टाइम है, जो असल मैं बात करना चाह रहा हूँ, आसवा ये 6 से 8 घंटे हो सकता। इसके लिए लोग प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, जो मुझे वहां हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी रिपोर्ट आपकी पॉसिबल नहीं है। कल जो इनका हाल हुआ वहां, तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये एमिरेट अली टिकट ही बुक ना करें, ये कहें नहीं इवन 3 से 4 दिन वाली अगर कंडीशन लागू नहीं भी होती फर्ज हम, तो इन्होंने कहना ले ओवर के लिए आपसे 6 से 8 घंटे आपके होंगे ही होंगे, उसके अंदर आप एयरपोर्ट में रहे जो मर्जी करें। तो ये मुझे ये लग रहा, बाकी कोई ऐसा मैं फिलोसफर तो मैं हूँ नहीं, नजूमी तो हूँ नहीं। मेरा ख्याल हम अपडेट कर चुके हैं, तो वो जो ये था कि कनाडा आके जैसे जाते हुए हमने $200 पर हेड, तो वो शुक्र है कि वो बचत हो गई कोविड के, लेकिन यहाँ पे हमसे इन्होंने अभी तक कोई चार्ज नहीं किया है। ज़ाहिर अब एयरपोर्ट से निकल गए तो अब क्यों चार्ज करेंगे। तो $200 जो पर हेड आपने कोविड टेस्ट का देना था वो हमने नहीं पे किया, तो ये आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो वो बच गया है, ये बच गया कम से कम। तो आप ये समझ लें आपका ये वाला पाकिस्तान में लग जाएगा। इस तरह का वो जो 18,000 रुपीज पर हेड आपने दिया है, तो वो वहां पे पाकिस्तान में लग गया थोड़ा सा। हाँ यूँ समझ लोगे, उसके कम है, यहाँ से $200 बनते हैं, तो उसके तो आपको 35-40 हज़ार बन जाते हैं, $250 के 25,200 के, मतलब 30,000 मिनिमम 30,000 एक जने का खाने रहे। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पहुंच गए खैर खैरियत से, बच्चे भी बड़े सुकून में कि शुक्र है पहुंच गए। और रात हम पहुंचे, हमें पता ही नहीं, मुझे 10 बजे रात को आंख खुली, मैं बस वैसे ही लेटी थी इसके ऊपर सोफे पे, 10 बजे आंख खुली मेरी, तो मैंने फिर लागा को मैसेज किया कि हम तो सो गए थे, हमें पर जेट लैग्स है। और जैद तो माशाल्लाह सोने की मशीन है, वो वाली सोने की मशीन नहीं, पहनने वाले सोने की मशीन नहीं, सोने वाली मशीन। बड़े खुश है रिलायंस में बच्चे, और अभी ऑफर वो दे रहे हैं, बोले चाहो तो 1 महीने ले ये होटल बुक करिए इतने रहो। अब रिलैक्स हो गए, बोले रहना चाहो तो भले 1 महीना इधर ही रह लो, इस तरह नहीं। हाँ वो तो है कि उनको बस यहाँ पहुंच गए,
मतलब ये था कि उनको यहाँ पे मिल तो सकते हैं, देख सकते हैं, इतनी दूर ज़ाहिर है उनके लिए पॉसिबल इस कोविड में जाना नहीं था, हालांकि उनकी सीटें बुक थी, लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस चीज से देखें, बीमारी से, वबा से हमारी जान छुड़ाए। ये दिनों में भी ये चीज खत्म हो सकती है, तो ऊपर वाले के हाथ में है। दुनिया अपनी कोशिश कर रही है, अपने इलाज मुआवजा जो भी है, ये भी इस पे भी हमारा यकीन है। ऐसा नहीं हम कहते हैं कि बस ये चीज़ है ही नहीं। अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल दी है, हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ की, हर बीमारी का कहते हैं इलाज इस दुनिया में मौजूद है। अगर बीमारी ऊपर आने ने कोई भेजी तो हाँ, उसका अल्लाह ने। तोड़, उसका इलाज 100% उसका इलाज है, लेकिन ढूंढना है आपने, आपने फाइंड आउट करना हाँ, है, देखिए। रिसर्च जिसको हम कहते हैं। अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाएगा इस बीमारी तो के लिए इसमें भी इंशाल्लाह आप देखेंगे अचानक पता चलेगा कि कंप्लीटली खत्म हो गई। और हमें वो जमाना याद है आसपास जो चेचे होती थी ना, अच्छा। मैंने आंखों से देख चेचे से बेचारे चेहरा किसी का भरा हुआ हो, चाहे वो बच्ची है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, बंदा चेचे हुई है, माता भी उसको हम कहते थे। माता एक तो हिंदी में हम कहते हैं माँ को, लेकिन हमारे वो लैंग्वेज में उसको चेचे को माता भी कहते हैं, माता निकली हुई है। तो देखें उसको भी काबू किया इन्होंने। हर बच्चा बेचारा, थोड़े बच्चा जो अपाज पैदा होता है उसको पोलियो हो गया, हाँ। पैदा होने के बाद पोलियो हो गया। मेरे एक फ्रेंड की बच्ची को था। अब कहाँ, आप देखिए अब सब पे काबू पाया है ना। अल्लाह ने इंसान को इतनी अकल बहरहाल दी है, तो इंशाल्लाह दुआ हम सिर्फ ये करते हैं कि ये इसका हल जल्द से जल्द जो है वो अल्लाह करे, इंसानियत ये ढूंढ ले तो इंसानियत के लिए वो फलाह का बायस बने। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करते हैं। चले जी, आप हमें दुआओं में याद रखें, कमेंट करके हमें हौसला दें कि हम ये 3 दिन यहाँ के और 11 दिन दूसरे घर के पूरे करें अपने खैर खैरियत से और अपनी फैमिली से जाके मिलें। आप सबकी बहुत बहुत दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।